हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे सारे के सारे टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी अलग अलग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से फायदा ये होगा कि आपका क्या होगा, बनाने का तरीका, क्वेश्चन समझने का तरीका, और आप चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, दोनों मीडियम को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे साइंस का या मैथ का हो, और भी हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखिए। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है इस टाइप का जो इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। इसका जो शेडो बन रहा है इसका लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है। क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना, तो क्या बता सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये इक्वल है। अब बताइए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है, और यहाँ पर तो 90 डिग्री फिक्स है, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर साइड इक्वल है तो ये वाला और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि एक 90 का है तो ये दोनों मिलाकर के 90 होगा, और इक्वल होगा तो नीचे देखिए 45 और ये 45। तो ऑप्शन नंबर हमारा 45 हो जाएगा एंगल सही। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। कैसा लगा क्वेश्चन, मतलब अलग है लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, अगर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, तो मान लेते हैं कि लेंथ टावर का कितना है, x है, तो इसका शैडो का कितना हो जाएगा, तो इसका शैडो का जो लेंथ है वो है हमारा 3x, यानी 3 गुना है। ठीक है, इट्स हाइट, इसके हाइट से 3 गुना है। तो अगर इसका x है तो इसका शैडो कितना हो जाएगा, √3x। क्लियर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमारा P है और ये B है। तो P और B, PB किसका रिलेशन है, तो ये 10 का है। ठीक है, tan थीटा, ये tan थीटा बताना है। तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू x है, और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है √3x। x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना, तो आएगा 1/√3। और ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है। यहाँ पर बोल रहा था कि जो हमारा टावर है इसका हाइट अगर x है तो इसका शैडो का हाइट √3x है। ठीक है, ये बोल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए इसमें क्या करा है। ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। If the foot of the ladder is 2 मीटर away from the wall, the length of the ladder। देखिए क्या करा है, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पर। ये मान लीजिए कि ये हमारा लेडर है। ठीक है, ये लेडर है, सीढ़ी है कोई, ये सीढ़ी है, और इसका दीवार के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना का, ये इक्वल मत माने, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया है। ठीक है, और ये लेडर के जो फुट है और दीवार का ये कितना मीटर दूर है, तो ये 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें पता करना है लेंथ, इसका लेंथ पता करना है क्या होगा। तो इसका और इसका रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, h है, और ये क्या है, ये हमारा b है। ठीक है, क्लियर है। h/b का है या फिर b/h का ही है, बात एक ही है। तो b/h किसका है, तो ये है कोस थीटा का, कोस थीटा का है। b का वैल्यू कितना है 2, h का वैल्यू आपको निकालना है। कोस थीटा मतलब 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h बराबर आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि लेडर का जो हाइट है वो 4 मीटर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसको देख करके बता देंगे। इस प्रकार से एक पतंग है। ठीक है, यहाँ पर इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये पतंग है, काइट है। ठीक है, ये कितना इसका हाइट है, तो इसका हाइट है 30 मीटर। ठीक है, और ये इसका क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट एट द ग्राउंड इज, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसका और क्या दिया हुआ 60 मीटर। देखिए काइट टू ग्राउंड इज 60 मीटर, यानी कि इसका जो रस्सी का लेंथ है वो कितना है 60 मीटर है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। अब बताइए इसका और इसका रिलेशन, तो ये हमारा P है और ये है H।
किसका है, साइन का है, ठीक है, साइन थीटा को बताना है। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 30 है, ये 30 हो गया, और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू है 16। इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है, और साइन कितना का 1/2 होता है, तो साइन होता है ये 30 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 30 डिग्री किस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए। इसमें क्या रहा है, द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड, जो भी है ये वर्टिकल रॉड है, ठीक है, ये वर्टिकल है, और एंड इट्स शेडो आर इन द रेशियो। देखिए इसका जो शेडो है ये रेशियो में दिया हुआ है। क्लियर है। तो अगर इसका मान लेते हैं x, ठीक है, और तो ये हो जाएगा हमारा √3x। क्लियर है। चलिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो क्या आप इसको बता पा रहे हैं कि किसके जैसा बन गया, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन बताए थे, और क्वेश्चन नंबर वो हमारा कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर ये था इसका जो अभी बताएं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का था वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो एंगल, ये टावर मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो आप हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका रिलेशन किसका होता है, ठीक, तो b बाई p किसका होता है, p बाई b 10 का होता है। तो 10 30 डिग्री रख दिए। p का तो आपको निकालना है, b का वैल्यू कितना है 30 है, और इसका कितना होता है 1/√3, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो p बराबर आ जाएगा आपका 30, और 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप का, 1√3 बचेगा, यानी कि √3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या रहा है कि एक टावर इस प्रकार से वर्टिकली खड़ा है, किस पर, ग्राउंड पर, ठीक है, और एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से जिसका दूरी है 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है 50 मीटर ये हो गया है। क्लियर है। और इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है हमारा 60। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यही क्वेश्चन है, मतलब कि आपको सिर्फ चेंज कर देना है। तो उम्मीद है आप इसको बनाइएगा, ठीक है, आप इसको बनाएगा और बताइएगा क्या ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। ऑप्शन में इसका हम बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका सही, ठीक है, 15√3 मीटर ये आएगा। तो आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सर्कस रस्सी का लंबाई है वो दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 30 डिग्री है। तो आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसका हाइट पता करना है, ठीक है, इसका हाइट पता करना है। तो ये किसका रिलेशन होता है, तो ये p बाई एच किसका होता है, साइन 30 डिग्री रख देंगे। p का वैल्यू आपको निकालना है, और h का वैल्यू दिया हुआ 20, साइन 30 का कितना होता है 1/2। इसको इधर भी दीजिए तो हो जाएगा आपका p बराबर जो आ जाएगा इधर आएगा, तो हो जाएगा 20/2 कटेगा तो 10 मीटर। किस ऑप्शन में 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये लगता है कि ये रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 60, ठीक है, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 15 मीटर दिया है। तो आपको पता करना हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट पता करना है, ठीक है। तो इसको हाइट क्या रिलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया ये p और b, तो p बाई b किसका है 10 का है, 10 60 का आपको पता ही होगा कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है। तो p का वैल्यू ऐसे छोड़ दीजिए, b का वैल्यू बैठा दीजिए 15, ठीक है। इसका भी आंसर वही आएगा, आंसर इसका बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो आएगा वो है 15√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 60 का हो जाएगा √3, इसको इधर भेज दिए, आ गया आपका ये आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन बना करके। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका
बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना इजी पूछता है, बस आपको एक बार देखने की जरूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए कीजिए कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं इस प्रकार से अगले वीडियो में।